एपिसोड की शुरुआत होती है जहां बापूजी, बंकू और अंश आपस में अनुपमा की एब्सेंस में कैफे को चलाने की बात डिस्कस करते हैं। जहां पर किचन का काम बंकू संभाल लेगा क्योंकि अनुपमा ने उसे सब कुछ सिखाया है। उन्हें इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते देख अनुपमा इमोशनल हो जाती है। बापूजी भी ये डिसीजन लेते हैं कि जब अनुपमा के पास इमरजेंसी होगी तभी कॉल किया जाएगा, जिस पर दिग्विजय और अनुपमा को डिस्टर्ब ना करने की बात होती है और ये भी बात होती है कि इमरजेंसी वो आने भी नहीं देंगे। बापूजी अनुपमा और दिग्विजय को अश्योर करते हैं कि वो यहाँ संभाल लेंगे और उन्हें वहाँ कंपटीशन में सब कुछ संभालना होगा। तभी अंश पूछता है कि पता चला क्या प्रेम की तरफ से कौन आ रहा है। अनुपमा समझाती है कि परिवार की सिर्फ राउंड के नाम पर जंग है, उसे घर तक नहीं आने देंगे। दिग्विजय भी कहता है कि अभी तक तो कुछ नहीं पता है, वहां जाके ही पता चलेगा। इसी बीच ख्याति वहां पहुंचती है और उसे अनुपमा से अकेले में कुछ बात करनी है। इधर प्रेम भी राही से सारी चीजें कंफर्म करता है तो वो कहती है कि सब कुछ हो गया है। तभी अनिल और राजा उसे कहते हैं कि उन्हें भी सब समझ आ गया है, वो कैफे संभाल लेंगे, वो बस कंपटीशन पर फोकस करे। श्रुति बीच में टांग अड़ाती है कि कैफे चलाना सबके बस की बात नहीं होती, इसलिए उन्हें किसी प्रोफेशनल को हायर कर लेना चाहिए। लेकिन प्रेम का मानना है कि वो लोग ये काम कर लेंगे क्योंकि ये उस वहाँ कंपटीशन के लिए जा रहे हैं और वहाँ कुछ भी हो उसका असर उनके रिश्ते पर नहीं पड़ेगा। ऐसा अनुपमा ख्याति से वादा करती है। उसे आगे समझाते हुए अनुपमा कहती है कि जब से प्रेम अनुपमा से नफरत करने लगा है तब से ख्याति उससे दूर हो गई है और जितना वो अपने बेटे के लिए तरस रही है उतना ही प्रेम भी अपनी माँ के साथ के लिए तरस रहा है। और वैसे भी हमेशा तो माँ दूर से ही बच्चों को जीतता हुआ देखती है, लेकिन इस बार मौका मिला है तो उन्हें प्रेम का साथ देना चाहिए। फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों मिलकर अपनी अपनी टीम के लिए जी जान लगा देंगे। फाइनली ख्याति कन्विंस हो जाती है कि वो इस बार अपने बेटे के साथ खड़ी होंगी। अनुपमा लास्ट में कहती है कि अगर प्रेम जीता तो सबसे पहले ख्याति को वही गले लगाएगी। श्रुति को भी इधर टेंशन है कि अनुपमा की टीम से कौन कौन आ रहा है, लेकिन प्रेम का कहना है कि कोई भी हो इस बार वो खुद पर फोकस करेंगे। वैसे तो मीता परी को मना रही है बट ख्याति का उनकी टीम में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी ख्याति कहती है कि वो प्रेम के साथ है। अब प्रेम को फुल कॉन्फिडेंस है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। नहीं, प्रेरणा टेंशन में है कि वो अनुपमा को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। बंकू भी ईशू के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाता है अनुपमा की रेसिपीज की, लेकिन ईशू को भी खुद पे डाउट होता है। पर बंकू ईशू पर पूरा ट्रस्ट करता है कि वो अच्छा ही करेगी। सबको उम्मीद है कि वो ये कंपटीशन जीते। राही प्रेम भी कंपटीशन के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन राही को लगता है ये बिल्कुल डांस रानी के जैसे ही हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अनुपमा भी अनुज से बातें करते हुए कहती है कि वो ये कंपटीशन जीतना चाहती है क्योंकि वो अपने सपने का आशियाना बनाना चाहती है। सबके लिए ये रात बहुत भारी और लंबी है और अगली सुबह सब भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। अनुपमा अपनी टीम को शेयर करते हुए कहती है कि उसे पता है कि सबके दिल में धुक धुक हो रही है, लेकिन ऐसा कमाल करना है कि वो सबके दिलों में छा जाए। प्रेम भी अपनी टीम के अंदर जोश भर देता है और इधर कंपटीशन की शुरुआत में ही सारी टीम्स का फोटोशूट होता है जहां 4 टीम्स मौजूद है। इसी फोटोशूट में अनुपमा और प्रेम की टीम का एक साथ शूट होता है जहां फुल दुश्मनी वाली वाइब्स देखने को मिलती है। अनुपमा राही को ऑल द बेस्ट बोलती है तो प्रेम कहता है कि हाँ, आपकी विश नहीं चाहिए, हारने के लिए तैयार हो जाइए अनुपमा जोशी। इसीलिए एंकर एक लंबा चौड़ा इंट्रो देने के बाद टीम्स को चैलेंज के लिए बुलाता है जहां अनुपमा जाते जाते राही को कहती है कि ज्यादा जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, भले ही कंपटीशन है लेकिन वो चाकू छुरी संभाल के चलाएगी। वो राही को ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहती है, लेकिन पता नहीं उसे कैसा लगे, वो सिर्फ इसीलिए ऑल द बेस्ट बोलती है। जिसके बाद राही तुरंत उसके पैर छूती है तो अनुपमा भी इमोशनल होकर उसे विजयी भवा का आशीर्वाद देते हुए गले लगा लेती है। राही भी बोलती है कि वो भी बेस्ट ऑफ लक कहती, लेकिन अनुपमा को जीतने के लिए लक की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बेस्ट है। जिसके बाद सब हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं तो जजेस पे बात करते हुए राही कहती है कि जजेस कौन होंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। वहीं किंजल का मानना है कि वो जजेस के बारे में जान के ही स्ट्रेटेजीज बनाएंगी। तो क्या होगा आगे कंपटीशन का हाल और कौन करेगा उस कंपटीशन को पार।